अहमद बन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दुरूद भेजा करो, सलाम भेजा करो। मोदी सामिया अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे जो वाक़या बयान करने लगी हूँ वो शेख मोहम्मद मौसा मुनव्वर यूसुफ़ी का वाक़या है। वो बयान फरमाते हैं कि मैं इसको सुल्तानुल हिंद का एहसान कहूँ या गौसुल आज़म का फैज़ान। वो बयान करते हैं कि हम इंडिया गए तो हमें जो वीज़ा मिला था वो दिल्ली का था। हमें कहा गया कि आप दिल्ली से बाहर नहीं निकलना, अगर आप बाहर निकले तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा और आपको एजेंसियाँ पकड़ लेंगी। फिर बाज़ लोगों को तो 21 साल के बाद तक वापस पाकिस्तान आना नसीब हुआ है। इस मकसद के लिए हमें कहा गया कि आपने दिल्ली से बाहर नहीं निकलना। मैं था और मेरे साथ बेगम थी और साथ हमारे एक दोस्त था और उसकी बीवी थी। हम 4 लोग थे जो कि दिल्ली पहुंचे थे। मेरे दोस्त ने कहा कि हम दिल्ली तो आ गए हैं तो हमें अजमेर शरीफ भी जाना चाहिए। मैंने उससे कहा लेकिन हमारा वीज़ा तो दिल्ली का ही है, हम अजमेर शरीफ कैसे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इस मकसद के लिए अपने एक दोस्त से बात की है जो कि इसका नाम रामपाल है और वो ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता है। उसने कहा ये तो कोई मसला नहीं है, दिल्ली का वीज़ा रखने वाले लोग हर रोज़ हमसे टैक्सी लेकर अजमेर शरीफ जाते हैं और कभी कोई शिकायत नहीं आई। बहरहाल मुझे भी शौक़ था कि मैं सुल्तानुल हिंद के दरबार पे होकर जाऊँ और इस मकसद के लिए मैं भी तैयार हो गया। खैर हम लोग तहज्जुद की नमाज़ के बाद टैक्सी में सवार को अजमेर शरीफ के लिए रवाना हो गए। अजमेर शरीफ पहुँचकर हम एक होटल में गए। मैंने ताज़ा गुस्ल किया और नया लिबास भी पहना, क्योंकि मैंने बुजुर्गान दीन से सुन रखा था कि जो भी कोई बुजुर्गान दीन के दरबार पे जाता था तो वो ताज़ा गुस्ल करके और नया लिबास पहन के जाता था। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह मालूम नहीं है, शायद इसकी वजह अदब भी हो, एहतराम भी हो। बहरहाल ज़ोहर की नमाज़ हमने दरगाह शरीफ में अदा की और खानका शरीफ में मैंने हाज़िरी दी, वहाँ मैंने मुराक़बा भी किया और दुआ भी की। जब हम लोग ज़ोहर के बाद वापस जाने लगे तो मेरा दिल बहुत परेशान था। मेरा दोस्त जूतियाँ लेने चला गया और मैं गुंबद शरीफ की तरफ देखूं और मैं दिल ही दिल में कहूं कि हज़रत ख्वाजा करीम नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से कि आपने हमें बुला तो लिया लेकिन सिर्फ चंद घंटों की हाज़िरी लिखी थी हमारे नसीब में, क्या मालूम हो फिर दोबारा नसीब जहाँ आना नसीब हो कि ना हो। अभी मैं दिल में ये बातें सोच रहा था कि हमारे पास 2 सूट बूट में मबरूस 2 आदमी आ गए। एक का नाम नरमंदर शर्मा और दूसरा मोहन सिंह था। ये 2 आदमी हमारे पास आए, उन्होंने मैं अस्सलाम वालेकुम किया। इसके बाद कहा कि क्या आपके पास पासपोर्ट है। हमने अपना पासपोर्ट उनको पेश कर दिया। साथ मेरा दोस्त भी आ गया था, वो बहुत परेशान हो गया। वो हमें पकड़ के रामपाल की टैक्सी में हमें थाने लगे। वहाँ पे मुख्तलिफ एजेंसियों वाले आए, हमसे सवाल जवाब करने लगे, जहाँ आप किस मकसद के लिए हैं, कैसे हैं। हम सबको अलग-अलग कमरे में बिठाया गया और हमसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया जो कि शाम तक जारी रहा। साथ प्रेस वाले भी आगे वो हमारी तस्वीरें बनाने लगे। शाम को एक DSP आया जो कि हिंदू था। इसने कहा कि गुरुजी आपकी तमाम रिपोर्ट क्लियर आई है, मैंने भी आपको ओके कर दिया है, साथ तमाम एजेंसियों ने आपको ओके कर दिया है। जब आप पाकिस्तान जाना तो मेरे लिए ख़ास तौर पे दुआ करना। कहने लगे मुझे लगता है कि आपको रोकने वाले बड़े गुरुजी यानी सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह हैं। आपको अभी कुछ दिन जहाँ पे रुकना पड़ेगा क्योंकि अभी आपके पीछे से रिपोर्ट नहीं है। जब आपकी रिपोर्ट ओके हो जाएगी फिर आप जा सकते हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने हमें कहा कि आप एक होटल में रुकेंगे, लेकिन हमारी निगरानी में होगी। जिस होटल में हमें उन्होंने रखा तो वो अजमेर शरीफ के सामने वाली गली में था। मैंने उनसे कहा कि आपने हमें इतनी इजाज़त दी तो हमें दरगाह शरीफ में भी जाने की इजाज़त दे दी। चनाचा हमें वो भी इजाज़त मिल गई। हम रोज़ वहाँ जाते, हाजिर देते, लंगर खाते, सैर करते। बहरहाल साथ हमें परेशानी भी थी कि हमें पता नहीं पाकिस्तान कब जाना नसीब होगा। जुमे का रोज़ आ गया, मैं बहुत परेशान था। चौथा रोज़ था हमें, तो मैंने सोचा क्यों ना सुल्तानुल गौस मुहिबुद्दीन सानी हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से मदद तलब की जाए। इस मकसद के लिए मैंने उनके लिए ख़त्म किया दुआ की और सर मुराक़बे में मसरूफ़ हो। जब मैं गहरे मुराक़बे में चला गया तो मैंने देखा कि हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ज़मीन पर चारों 2 जानब बैठे हैं और उनके बिल्कुल ज़मीन पे बैठे हैं, फ़र्श यानी कि फ़र्श पे बैठे हैं। उनके सामने एक लकड़ी की ना रेल नुमा टेबल पड़ी होती है जिस पे एक फ़ाइल पड़ी होती है और उस पे वो कुछ लिख रहे होते हैं। पास उनकी ना एक नूरानी शक्ल वाले बुज़ुर्ग खड़े होते हैं। वो फ़ाइल उन बुज़ुर्गों को दे देते हैं और कहते हैं कि अब आप इनको जाने की इजाज़त दे दो।
बहरहाल मैंने ये मुराकबा किया, इस साथ में मुराकबे से फ़ारिग हो गया तो मैं बहुत हैरान था कि ये मैंने क्या देखा। मैं कमरे से बाहर निकला तो साथ मेरे जो दोस्त था उसने कहा कि अभी मैंने मुराकबा किया है और मैंने ऐसे देखा है कि हुज़ूर गौसिया रहमतुल्लाह फ़र्श पे बैठे हैं, उनके साथ एक बुज़ुर्ग हैं, वो उनको एक फ़ाइल देते हैं और उनको कहते हैं कि आपको जाने की इजाज़त। तो ये सेम वही हालात थे जो कि मैंने मुराकबे में देखे थे और इन हज़रत ने भी मुराकबे में देखे थे। इससे हमें पता चलता है कि बुज़ुर्गान दीन जो हैं वो अपने कलामों की फ़रियाद सुनते हैं और इसको वो इसलिए वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि इसको मैं उनका करम कहूँगा, उनका फैज़ कहूँगा, उनकी मोहब्बत कहूँगा जो वो हमें मिली, यानी इसको मैं सुल्तानुल हिंद का एहसान कहूँ या गौसुल आज़म का फैज़ान। कि ये सुल्तान हिंद का एहसान था कि मैं इधर रहने की नीयत कर रहा था तो उन्होंने मुझे वहाँ पे रोका। बेशक कैदी के सियासी रुका हूँ, लेकिन मुझे ख़ास हैसियत हासिल थी, जाने में जहाँ चाहता जा सकता था, लंगर खाता था, घूमता था, फिरता था, शॉपिंग करता था। तो ये उनका एहसान था। और गौसुल आज़म रहमतुल्लाह का फ़िज़ान ऐसे था कि जब मैंने उनसे दुआ की, उनकी दरख्वास्त की तो उन्होंने मेरी दरख्वास्त का कबूल फरमा लिया। हमें ऐसे बहुत से वाक़यात बुज़ुर्गान दीन की किताबों से मिलते हैं, जिनमें कि मैं साथ है कशफुल महजूब वगैरह ऐसी बहुत सी किताबों में ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी हैं। इससे हमें बुज़ुर्गान दीन की मोहब्बत का पता चलता है, हमारे दिल में उनकी मोहब्बत पैदा होती है, उनकी तज़ीम पैदा होती है, उनका एहसान पैदा होता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी बुज़ुर्गान दीन की ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत, उनका एहसान, उनकी तज़ीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और साथ ही मीठा मीठा प्यारा प्यारा मदीना देखने की साथ अता फ़रमाए और हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद सलाम पढ़ने, पढ़ाने और लिखने लिखवाने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिल नबी अमीन करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।